हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि अडेनियम में ग्लू ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। जैसे कि इस टाइम मैं ग्राफ्टिंग कवर कर रही हूँ, काफ़ी सारे प्लांट ग्राफ्ट करी हूँ। तो अडेनियम में ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, मतलब ग्लू ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो देखिए, यहाँ पर 3 ब्रांच हम ग्राफ्ट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने 3 रूट स्टॉक लिए हुए हैं। ये एक मेच्योर रूट स्टॉक है। मेच्योर रूट स्टॉक की पहचान ये होती है कि आपका जो स्टेम होता है ना, रिंकल्स पड़ जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि रिंकल्स पड़ चुका है और कॉडेक्स भी एकदम थिक बना हुआ है। ग्राफ्टिंग से पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो मीडिया है वो पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए, और मीडिया मेरी पूरी अच्छे तरीके से ड्राई है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मीडिया पूरी अच्छी तरीके से ड्राई है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे ये स्टेम देख रहे हैं कि पूरी स्टेम प्लेन है, मतलब नीचे से अगर ऐसी ऐसी ब्रांचेस निकलती हों तो उसको आप पूरे कट कर लीजिए, क्योंकि अगर नीचे से इस तरीके की ब्रांचेस रहेगी ना, तो अगर हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो वो ग्राफ्टिंग मेरी सक्सेस ना होकर ग्राफ्टिंग मेरी फेल हो जाएगी। तो इसलिए जो नीचे से ब्रांचेस निकल रही हैं इनको आप कट कर दीजिए। मैंने इसके पहले वीडियोज़ में दिखाया हुआ था कि ग्राफ्टिंग के लिए रूट स्टॉक को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी छोटी ब्रांचेस को कट कर दीजिए, जो कि मेरा रूट स्टॉक से निकला रहता है नीचे साइड ब्रांच। जो मेन ब्रांच में हमें ग्राफ्टिंग करनी होती है, बस उसी ब्रांच को रखना होता है। तो अब ये देखिए, मैंने 3 ब्रांच लिए हुए हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ग्लू ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फ्लैट ग्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ग्लू ग्राफ्टिंग में आपको एक मेच्योर रूट स्टॉक चाहिए, जो कि अच्छा मेच्योर होना चाहिए। दूसरी चीज़ की कटिंग चाहिए, जिनसे कि हमें ग्राफ्टिंग करना है। तो कटिंग मैंने यहाँ 3 लिया है कटिंग, और यहाँ पे 3 रूट स्टॉक लिया हुआ है। उसके बाद जो ज़रूरत पड़ती है फ्रेश ब्लेड। तो ये जो ब्लेड यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये फ्रेश ब्लेड ही है, क्योंकि इसी से मैं जस्ट अभी ग्राफ्टिंग करी हूँ। काफ़ी सारे प्लांट अभी ग्राफ्ट करके रखी हूँ, तो इसी ब्लेड का हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश ब्लेड लीजिएगा। फ्रेश ब्लेड का यूज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो हम कटिंग सियोन लेते हैं उसमें कोई फंगस न लगे, इसलिए फ्रेश ब्लेड का यूज़ करना ज़रूरी होता है। इसके बाद क्या ज़रूरी होता है, आपको फेविक्विक। तो फेविक्विक आप कोई भी ले सकते हैं। मैं ये 5 रुपीज़ वाला ही फेविक्विक यूज़ करती हूँ। रीज़न ये कि हमें जितना ज़रूरत होता है हम उतना ही भर फेविक्विक ओपन करते हैं। होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो फेविक्विक ड्राई हो जाता है, तो इसलिए हम ये छोटे छोटे फेविक्विक का यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको ओपन करते हैं जब ज़रूरत होती है, तो उसके बाद उसको क्लोज करके रख दिया। अगर अच्छा रहा तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो हम उसको फेंक के दूसरा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम बड़ा फेविक्विक नहीं लेते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि ग्लू ग्राफ्टिंग कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने बता दिया। और ग्राफ्टिंग करने के बाद इसको पॉलीथीन से कवर करना होगा। तो कवर करने के लिए आप इस टाइप की पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये पॉलीथीन लिया हुआ है। ग्राफ्ट करने के बाद इसको ऊपर से पहना देते हैं, ताकि जो हमारा रूट स्टॉक है और जो मैंने कटिंग रखा हुआ है वो ड्राई ना होने पाए, उसमें मॉइस्चर बना रहे, ह्यूमिडिटी बना रहे। इसलिए हम इस पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ग्राफ्टिंग मेरी 100% सक्सेस होती है। तो चलिए हम बताते हैं कि ग्राफ्टिंग करेंगे कैसे। तो अब हम इसमें कट लगाने वाले हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ये वाला रूट स्टॉक का यूज़ करेंगे, जो कि पूरी अच्छे तरीके से मेच्योर है। यहाँ से हम शार्प कट लगाने वाले हैं। फ्रेश ब्लेड रहेगा आपका तो शार्प कट बहुत अच्छा निकलेगा। एकदम फ्लैट कट लगाना है आपको, एकदम बराबरी से। उसके बाद करना क्या है, आप 1 सेकंड रुकेंगे या 2 सेकंड रुकेंगे तो जो भी सैप होता है वो निकल जाएगा। आप टिश्यू पेपर से पोंछना चाहते हैं तो पोंछ दीजिए। अगर टिश्यू पेपर से नहीं पोंछना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आपको करना क्या है, इसमें दोबारा कट लगाइए। दोबारा कट भी आपको एकदम फ्लैट और शार्प कट ही लगाना है। ये देखिए, दूसरा कट लगाया तो जो मेरा फर्स्ट कट में सैप ज़्यादा निकला था, सेकंड कट में एकदम नॉर्मली सैप निकला हुआ है। तो अब उसके बाद करना क्या है कि फिर से हम एक कट लगाएंगे। टिश्यू पेपर का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि टिश्यू पेपर का यूज़ करने से होता है क्या है ना कि ये जो सरफेस होता है, जो हमारा कट वाला पार्ट होता है, वो सरफेस ड्राई हो जाता है, इसलिए ग्राफ्टिंग फेल होने का चांस होता है। ये देखिए, थर्ड कट मैंने लगाया, बिल्कुल भी सैप नहीं निकला। फर्स्ट कट में सैप निकला था, सेकंड कट में सैप निकला, लेकिन थर्ड कट में बिल्कुल भी सैप नहीं निकला है, जो कि आप एकदम क्लियर से देख सकते हैं। बिल्कुल भी सैप नहीं निकला हुआ है। तो यहाँ पे आपको ना टिश्यू यूज़ करने की ज़रूरत है, ना कॉटन यूज़ करने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हम कटिंग लिए हैं, ये मैंने कटिंग लिया हुआ है, तो कटिंग को नीचे से भी आप कट कर लीजिए, ताकि जो हम पहले से कटिंग कट करके रखे रहते हैं तो उसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है ड्राई हो जाता है, तो वो सही हो जाएगा।
दोनों साइड से बराबरी से इसको भी शार्प कट लगाना है। तो ये देखिए हम यहाँ नीचे रख के इसको कट करते हैं, बराबरी से कट हो नहीं पाया है। तो यहाँ पे ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे और इसमें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है। अभी भी बराबरी से कट नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे तो एकदम बराबरी से कट लगेगा। ये देखिए एकदम बराबरी से कट लग गया है, लेकिन थोड़ा सा और शार्प हम करेंगे क्योंकि ये बैठ नहीं पाएगा अभी सियोन कटिंग पे, तो इसलिए हम थोड़ा सा और कट करते हैं। ये देखिए अब बहुत ही अच्छा ये फ्लैट कट हुआ है, एकदम शार्प कट हुआ है। तो अब इसको इस पे रखना है। देख रहे हैं कि 4 से 5 ब्रांचेस निकली हुई है, एकदम बराबरी से इसका नोट रखना है आपको। ये देखिए एकदम बराबरी से इसका नोट रख गया। अब आपको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस करना क्या है कि इसमें फेविक्विक लगाना है। तो हम इसको दूसरे हाथ से पकड़ेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की तो आप किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही सावधानी से करना होता है। अगर हल्का भी हिल गया और दोनों के पोर्शन के बीच में आपको फेविक्विक चला गया तो समझ लीजिए कि ग्राफ्टिंग आपकी 100% फेल होने वाली है। इसलिए अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं सियोन पकड़ने के लिए, सियोन और रूट स्टॉक, क्योंकि बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। एकदम केयरफुली आपको करना है। यहाँ पे देखिए मैंने हैंड चेंज किया और यहाँ पे हम एकदम क्लियरली फेविक्विक लगाएंगे। तो ये देखिए एकदम करीब से आपको जूम करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। बहुत ज़्यादा फेविक्विक नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फेविक्विक गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए इंस्टेंट ग्लू है ये, मतलब कि ये तुरंत इंस्टेंट चिपका देता है, तो इसलिए आप डालिए और आप बस 1 सेकंड या 2 सेकंड पकड़े रहेंगे, आपका ये पूरी अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि बीच में न जाने पाए फेविक्विक, और दूसरी चीज़ कि आपके हाथ में भी ना लगने पाए, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट चिपकाता है। और ये देखिए अब हम छोड़ने वाले हैं इसको। एकदम क्लियर ये चिपक गया मेरा। ये आपकी ग्लू ग्राफ्टिंग रेडी हो गई है। बस अब करना क्या है इसमें वो बताते हैं। थोड़ा सा हम इधर साइड से फेविक्विक और डाल देते हैं। घुमा के पॉट को केयरफुली घुमाना है ताकि आपका जो सियोन रखा हुआ है वो गिरे ना, क्योंकि अगर सियोन गिर गया तो समझ लीजिए कि आपकी ग्राफ्टिंग हो गई फेल, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए बहुत केयरफुली करना है और बहुत जल्दी सक्सेस होती है। फ्लैट ग्राफ्टिंग वी ग्राफ्टिंग से भी जल्दी सक्सेस होने वाला है ये ग्राफ्टिंग। इसलिए अगर आप लोग भी इस तरीके की ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हो गया फेविक्विक चारों तरफ से, मैंने पॉट को रोटेट करके देख लिया है। अब करने वाले हैं हम इस फेविक्विक को बंद, क्योंकि फेविक्विक में अगर हल्का सा हवा लगता है तो ये ड्राई हो जाता है। ये देखिए इसको मैंने सील कर दिया। और अब करना क्या है ये बताते हैं। पहले पॉट को हम हाथ में उठाते हैं। देखिए चारों तरफ से ग्लू लग गया है पूरी तरीके से केयरफुली, आप देख सकते हैं। और अब इसमें हम पन्नी लगा देंगे ताकि इसको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो पाए। बात आती है कि अब किस टाइप की पन्नी लगाएंगे। ब्रांचेस मेरी सीधी नहीं है, ब्रांचेस टेढ़ी मेढ़ी निकली हुई हैं। तो अगर हम वो जो पॉलीथीन आपको दिखाए थे, अगर उस टाइप की पॉलीथीन लगाएंगे तो दिक्कत कर देगा। तो इसमें जो हम पॉलीथीन लगाने वाले हैं, वेजिटेबल वाली पॉलीथीन जो होती है ना, उस पॉलीथीन का हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हम इसको इस टाइप की पॉलीथीन से कवर करेंगे ताकि इसमें जो ब्रांचेस निकली हुई हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। और इसको कवर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें ह्यूमिडिटी बना रहे, मॉइस्चर बना रहे, ताकि मेरी कटिंग भी जो है वो ड्राई ना होने पाए और हमें जो रिस्पांस मिलता है वो जल्दी सक्सेस का रिस्पांस मिलेगा। आप इसको किसी भी रबर बैंड से, किसी भी धागे से इसको कवर कर बांध दीजिए ताकि आपका जो ग्राफ्टिंग है बहुत अच्छे से सक्सेस होगा। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा फैला के बांधेंगे ताकि इसमें कोई दिक्कत ना होने पाए। थोड़ा सा ब्रांचेस टेढ़ी मेढ़ी हैं तो इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर ब्रांचेस एकदम स्ट्रेट होती और सीधी होती ना, या डबल ब्रांचेस होता तो कोई भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये मेथड मुझे सबसे सही लगा कि पॉलीथीन में मैंने रबड़ लगा दिया है और अब हम इसको सिंपल वे से इसको डाल के ऐसे छोड़ देंगे और ये कवर हो गया।
सबसे सिंपल तरीका है, पन्नी में आपको रबर बैंड लगा दीजिए। अगर रबर बैंड का यूज़ नहीं करना है तो पन्नी डाल के आप धागा से बांध सकते हैं, लेकिन मैं रबर बैंड का यूज़ करती हूँ, इसलिए रबर बैंड पहना के पन्नी को और इसको ऊपर से कवर कर दिए। तो चलिए हम नेक्स्ट ग्राफ्टिंग करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम आपको दूसरी एक ग्राफ्टिंग और करके दिखा देते हैं, ग्लू ग्राफ्टिंग। ये एकदम शार्प कट लगाएं, एक बार कट और लगाएंगे, 2 मिनट रुक के, 1 सेकंड रुक के, दूसरी कट लगाएं, फिर एक बार कट और लगाएंगे, तीसरा कट, 1 सेकंड 2 सेकंड रुक के, ताकि जो सैप है वो निकल जाएगा। ये देखिए एकदम क्लियर हो गया, सैप नहीं निकल रहा है। और अब हम सियोन को कट करेंगे। ये मेरा सियोन है, तो इस सियोन को भी शार्प कट करते हैं। शार्प कट हो गया। अब उसके बाद हम ग्लू को लेंगे और ग्लू से हम इसको चिपकाएंगे इंस्टेंट। तो ये देखिए मात्र 2 मिनट का टाइम लगता है आपको ग्लू ग्राफ्टिंग करने में। ये देखिए सियोन को मैंने रखा, मतलब जो कटिंग लेंगे वो रख दिए और इसको हम इंस्टेंट चिपका देंगे। ये देखिए पूरा अच्छे तरीके से ये चिपक गया है। हल्का सा 1 मिनट आप फूंक दीजिएगा मुंह से। ये देखिए पूरी अच्छे तरीके से चिपक गया है। और अब इसमें हम पहनाने वाले हैं पन्नी। तो इसमें आप इसी तरीके की कोई भी पन्नी पहना सकते हैं, या बड़ी पन्नी है आप तो पहना दीजिए, कोई भी पन्नी पहनाइए, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से आप ग्लू ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और ये ग्राफ्टिंग मात्र 5 से 7 दिनों में ये ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। ग्लू ग्राफ्टिंग समझ लीजिए कि फ्लैट ग्राफ्टिंग, वी ग्राफ्टिंग से सबसे फास्ट ये ग्राफ्टिंग सक्सेस होने वाली है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।